नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट आयुर्वेदा और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे नाल हैं एक बार फिर डॉक्टर विक्रम चौहान, एमडी आयुर्वेदा हैं और आयुर्वेद में मेडिसिन्स में जड़ी बूटियों में माहिर हैं। और एक ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे जिस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्स की। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं, बॉडी को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ गई। जब हम लोग बोला जाता है कि आप खाना खा लो तो बहुत है। पहले जो लोग मेहनत करते हैं और जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको तो सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने सप्लीमेंट्स खाने शुरू कर दिए। बेसिक कंसेप्ट सप्लीमेंट्स का क्या है, सप्लीमेंट्स यानी कि क्या। डॉक्टर विक्रम चौहान, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। लोग बहुत सप्लीमेंट्स खा रहे हैं और सप्लीमेंट्स का मतलब आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना तो उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी सप्लीमेंट्री आती है कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना है। तो मतलब पहली बार आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर पूरे नहीं आए तो आपने फिर से दोबारा टेस्ट दिया, यानी कि कमी रह गई उसमें, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। तो इसी तरह से जब आपके खाने में कुछ कमी रह जाती है तो आपके जो विटामिन है, न्यूट्रिशन है, वो आपको पूरे नहीं आए तो आपने उसको दोबारा से खाना खाना है। मतलब दोबारा से खाना तो आपने खाया नहीं, तो फिर डॉक्टर ने आपको बता दिया कि या आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख ली या कहीं और देख ली। तो आजकल सप्लीमेंट्स का रिवाज चल पड़ा है जो कि बहुत डेंजरस है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सप्लीमेंटेशन करें। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, अपना पुराने ज़माने में लोग अच्छी खुराक खाते थे, फल खाते थे, फल ज़रूर खाएं, बादाम खाएं, नट्स खाएं, फल खाएं, स्प्राउट्स खाएं, हरी चीज़ ज़रूर खाएं। जैसे जानवर घास खाते हैं ना, तो आप धनिया खाएं, पुदीना खाएं। पहले धनिया पुदीने की चटनी खाते थे, है ना। अब ये बोला जाता था क्या खाता है बेचारा, चटनी से रोटी खाता है। ये नहीं पता कि उसी में सारे न्यूट्रिशन। हाँ, उसमें बहुत कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, सल्फर, सब कुछ है। तो इतनी चीज़ें नेचर ने, भगवान ने दी हैं। जानवरों को तो कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, वो तो खाते ही हरा चारा है ना। हाँ, तो ये कारण है। तो अब सप्लीमेंट्स इसलिए हो गई सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री, दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोबारा नंबर लेने के लिए। तो हड्डियाँ सबकी कमज़ोर हो रही हैं, खाना खूब भरपूर है, पैसे की कमी नहीं है, एसी में बैठे हैं, खाना खूब है पर फिर भी कमज़ोर है। तो क्यों है कमज़ोरी? है एक्सरसाइज नहीं है, धूप में नहीं जाते, वॉक नहीं करते, पैदल नहीं चलते, कारों में जाते हैं, बिल्कुल टिकाने पे कार लगाते हैं, है ना, लिफ्ट से जाते हैं, सीढ़ियों से नहीं जाते, तो मसल भी कमज़ोर। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो सप्लीमेंट्स बना दिए। बॉडी बिल्डर ने अपने वे प्रोटीन बना दिए और कई तरह के प्रोटीन शो कर दिए कि इसमें बहुत प्रोटीन है, नेचर ने, भगवान ने कुछ नहीं दिया और आपको प्रोटीन खाना है, वे प्रोटीन खाना है, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ना उसका कारण है। किडनियाँ फेल हो रही हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लग रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सप्लीमेंट्स, लिवर डैमेज हो रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे लिवर को भी डैमेज कर रहे हैं, हमारी किडनी को भी कर रहे हैं। कुदरती चीज़ें खाओ बस। अच्छा, एक बात जो है, मैं दर्शकों के वकील हूँ, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सप्लीमेंट लोग ले रहे हैं, मान लीजिए बाजार से हम लोग गए, वहाँ से सप्लीमेंट हमने लिया, तो क्या होता उस सप्लीमेंट में, क्या क्या कमी पूरी करने का दावा किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं? देखिए, उसमें दावा ये है कि ये गोली है, इसमें विटामिन ए है, ये चीज़ है, इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स है, ये चीज़ है, इसमें कोई और न्यूट्रिशन है, विटामिन डी है ना, विटामिन ई है। जबकि गाजरों में इतना ज़्यादा विटामिन ई ए है, विटामिन ए इतना भरा हुआ भगवान ने कि किसी भी गोली में नहीं होगा। तो आप गाजरों का जूस पी लो, गाजरें खा लो। जो बादाम है उसमें इतना विटामिन ई है, बादाम में, अखरोट में इतना विटामिन ई, मूंगफली में भी। तो आप अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, मूंगफली खा लो, नट्स खा लो। तो ये सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग जिम करते हैं वो क्रिएटिन करके है, उसके स्कूप्स खाते हैं, चम्मच खाते हैं, वे प्रोटीन खाते हैं। वे प्रोटीन क्या चीज़ है? वो सूखा दूध होता है ना, जो सूखा दूध, उसको इकट्ठा करके उसी को कोई केमिकल डाल के उसको वे प्रोटीन बना देते हैं। कहते हैं जी ये तो दूध से बना है। तो दूध से बना और वो भी केमिकल, तो उसको वे प्रोटीन बोल दो और कह दो ये तो नेचुरल है।
तो सूखा दूध ही हो गया ना एक किस्म से। तो इस तरह की चीज़ें जो सोया प्रोटीन आइसोलेट भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, वो तो चलो फिर भी सोयाबीन का पाउडर हो गया, वो फिर भी कुछ हद तक नेचुरल है, परंतु जो वे प्रोटीन है वो केमिकल तरीके से लैब में बनाया गया है प्रोसेस करके, वो बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करता। उससे भी किडनियों पे जोर पड़ता है, लिवर पे जोर पड़ता है। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ही आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी क्या पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल। तो इसी तरह से जो टैबलेट फॉर्म में है, जो लोग धड़ धड़ खा रहे हैं, उसकी ओवरडोज हो जाती है, उससे भी लिवर डैमेज हो रहा है, उससे भी किडनियाँ डैमेज है। तो वो मैं नहीं रिकमेंड करता। डॉक्टर के पूछे बिना ना आपने कुछ नहीं खाना, मोटा सा असूल बना लो। डॉक्टर अपने आप देख लेते हैं कि आपको वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी की नहीं है, और अगर लगे तो थोड़ी बहुत देर के लिए वो डॉक्टर 5-10 दिन के लिए दे देते हैं। परंतु अगर आप वो भी ना लेके, अगर आप कुदरती अपनी 7वीं क्लास की कक्षा की अपनी बुक उठाएं, उसमें लिखा है कि कुदरती सोर्स कौन से है, गाजर में क्या है, बीट रूट में क्या है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ग्रीन जूस, रेड जूस सप्लीमेंट के तौर पे आप 10 दिन करके देख लो। आप जितनी मर्जी गोलियां खा लो, आपको ताकत नहीं आएगी। आप चेक कर लो कि डॉक्टर ने लिख दिया विटामिन की गोलियां खा लो, आपने खा ली कि डॉक्टरी सलाह से, तो आपको ताकत आई नहीं आई। आप मेरे कहने से 10 दिन ग्रीन जूस, 10 दिन रेड जूस। ग्रीन जूस में क्या करना है, आपने पालक, व्हीट ग्रास, धनिया, मेथी के पत्ते, ये सब चीज़ें डाल लेनी है। टेस्ट के लिए ग्रीन एप्पल भी डाल सकते हो, ग्रीन अंगूर भी डाल सकते हो थोड़ा सा, है ना, ग्रीन चीज़ें, ताकि आपको याद रहे। वो आपने मोरिंगा भी डाल सकते हो। मोरिंगा भी डाल लो, मोरिंगा डालो, व्हीट ग्रास डाल लो, व्हीट ग्रास के कैप्सूल आते हैं हमारे पास, वो खोल के डाल लो। कोई ज़्यादा वीक पेशेंट होते हैं, मैं उनको स्पिरुलिना बोलता हूँ, स्पिरुलिना के कैप्सूल डाल लो। स्पिरुलिना भी समुद्री काई है, वो भी नेचुरल है। अब समुद्र में आप चारा चरने तो जाएंगे नहीं, तो वो मैंने इकट्ठा करके कैप्सूल में डाल दिया, वो नेचुरल है, वो सप्लीमेंट नहीं है, वो एक समझ लो कुदरती घास ही आपको दे दी। तो वो आयुर्वेदिक चीज़ है, उसको आप सप्लीमेंट नहीं कह सकते। अगर आपने लैब में बना के कोई लैब में आयरन के कैप्सूल बना रहा है, या कोई लैब में विटामिन बी कम्प्लेक्स, वो सप्लीमेंट है, वो रिकमेंडेड नहीं है, वो नहीं देना आपने। तो ग्रीन जूस आपने सुबह सुबह लेना है, और करीब 50 ml बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। बाकी आपने चाहे पानी डाल लो उसमें, वो पी लो आप। रेड जूस शाम को पियो, शाम को लगभग 4 बजे आपने अनार का रस, गाजर का रस, चुकंदर का रस, सेब का रस, चारों चाहे मिक्स कर लो, चाहे अलग अलग कर लो। आप 10-15 दिन करके देखो ये रेड जूस और ग्रीन जूस का फार्मूला, ठीक है ना। किस दिन आपने रिप्लेस करना, अगर आप हेल्दी हैं और कोई बीमारी नहीं है तो आपने रिप्लेस करना है, कोई पित्त रोग नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, एसिडिटी नहीं है, तो आप जो है ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, येलो जूस। तो येलो जूस में पाइनएप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, मौसमी आ गई, इस तरह के किन्नू हो गया, तो ये येलो जूस बन गया। येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, तो आपको रंग बिरंगे जूस मैंने बता दिए। तो इसके अलावा रंग बिरंगी सब्जियां और रंग बिरंगे फल, ये आपने खाने हैं। उसके अलावा नट्स एंड स्प्राउट्स, ये आप खाओ, तो इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं सप्लीमेंट के तौर पे। तो ये तो सप्लीमेंट नहीं, ये तो हमारा फूड है। अच्छा, एक बात बताएं कि जो हम लोग दिनचर्या में हम लोग जो खाते हैं, और जिसकी वजह से आपने बोला कि हमारी सप्लीमेंट आ गई है, और हमें सप्लीमेंट को आगे देना है, सप्लीमेंट देंगे तभी हमारा जो शरीर है वो उसको पास करेगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सप्लीमेंट जब लेते हैं, जब हम खाने में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी आती है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस जो है हमारे बॉडी के अंदर कम जा रहे हैं, अक्सर देखने मिल जाता है, किसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है, कमी ज़्यादा है? अक्सर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। वो तो गट फ्लोरा के, है ना, गट फ्लोरा इम्बेलेंस, चाहे आप जितना मर्जी दूध पी लें, जितना मर्जी नॉनवेज खा लें,
फिर भी आपका पूरा नहीं होता, क्योंकि आपका गट का फ्लोरा जो है वो इम्बैलेंस है ना। और दूसरा जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है। बाकी का विटामिन जो है वो हमारे पूरे हो जाते हैं अगर हम फल फ्रूट खाएं, स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट्स में और नट्स में बहुत सारे विटामिन हैं, तो लोग खाते नहीं है। स्प्राउट्स नहीं कभी कोई करता कि भी स्प्राउट्स कर ले, नट्स कोई नहीं खाता, भिगो के रात को बादाम रख लो, अखरोट रख लो, तो ये स्प्राउट्स और नट्स करेंगे। और ग्रीन जूस, रेड जूस में कोई विटामिन की कमी नहीं होगी। सिंपल पुराने जो लोग थे धूप में सुबह सुबह जाते थे, 7 से 8 बजे तक उन्होंने मालिश करनी होती थी, है ना, तो उनका विटामिन डी कभी पूरा मतलब कमी नहीं होती थी। तो आजकल धूप में तो कोई जाता नहीं, तो 1 घंटा आधा घंटा कर लो आप, आधा घंटा मालिश करो अपनी बॉडी की खुद से, तो आपको विटामिन डी की भी नहीं होगी। B12 आपका तभी ठीक रहेगा जब ये बाज़ार की जो चीज़ें हैं खानी बंद कर दो। जितना बाज़ारी खाना है, बासी भोजन और बाज़ार का खाना, वो खाना जैसे ही बंद करोगे उसके 3 महीने बाद आपका गट फ्लोरा अपने आप रिस्टोर कर देगा। क्योंकि गट फ्लोरा डिस्टर्ब क्यों होता है कि बार बार आपको बाहर का खाना खा के इन्फेक्शन होता रहता है, कभी उसको बैलेंस करते 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 हमारा गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, फिर आपको कोई एंटीबायोटिक खानी पड़ जाती है। एंटीबायोटिक जो है वो गट फ्लोरा को मार देती है। एंटीबायोटिक एक न्यूक्लियर बम की तरह काम करती है, तो साल में आपने 1 बार या 2 बार भी खा ली तो आपका गट फ्लोरा तो काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही ना पड़े, आप काम ही ऐसे करोगे एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना पड़े। वो कुदरत ने बहुत सारी नेचुरल एंटीबायोटिक दी है, हल्दी है, नीम है, गुग्गल है, इस तरह की एंटीबायोटिक है। और ऋतुचर्या का जो विधान है आयुर्वेद में कि बरसात से पहले आपने नीम का रस पीना है। बच्चों को पहले ना नीम घोट के पिलाते थे कि बच्चों को इन्फेक्शन ही ना हो। और हल्का सा बसंत ऋतु से पहले तुलसी का रस का सेवन कराते थे कि भाई जुकाम खांसी होए ही ना, है ना। तो इस तरह से तुलसी के अगर आप कैप्सूल खा लेते हो तो तुलसी कोई एंटीबायोटिक, तुलसी कोई सप्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल। तुलसी को अंग्रेज जो है उन्होंने तुलसी को भी सप्लीमेंट कहना शुरू कर दिया। तो तुलसी इज़ नॉट सप्लीमेंट, तुलसी हमारे आयुर्वेद की एक पूजनीय औषधि है ना। वैसे तो सारी पूजा करते हैं, उसमें दिया जलाया जाता है, वो उसकी आरती उतारी जाती है। क्यों जलाया जाता है? वो भूत गनी है, भूत गनी, भूतों को भगाने वाली। भूत कौन है? जो दिखाई नहीं देते। और कौन से भूत है जो दिखाई नहीं देते और तंग करते हैं? और वो है बैक्टीरिया और वायरस। तो इसलिए वो भूत जो बैक्टीरिया और वायरस है जो दिखाई नहीं देते और तंग भी करते हैं, उनको भगाने वाली कौन है? तुलसी। तभी उसकी पूजा की जाती है, उसको माँ का दर्जा दिया, उसको माँ का दर्जा दिया जाता है। तो तुलसी का रस जो है, तुलसी को कैप्सूल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसको अगर आप सप्लीमेंट कीजिए, वो अंग्रेजों की भाषा बोल ली जाओ, परंतु वो है नहीं सप्लीमेंट, वो दवाई है। पंच तुलसी रस भी होता है उसका। पंच तुलसी रस भी है। कोई भी तुलसी आपके घर में लगी है, सिंपल जो राम तुलसी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, कपूरी तुलसी, जंगली तुलसी, बहुत सारी तुलसी है। तो वो कोई भी लगी है आपके घर में, श्याम तुलसी या राम तुलसी कॉमन है, वही उसके पत्ते जो है 8-10 पत्ते आप इन्फेक्शन के टाइम पे ले, जुकाम, खांसी, गला खराब, तो वो भाग जाएगा इन्फेक्शन। कोई वायरस नहीं आएगा, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो इस तरह से उसको अगर आपको ये तो सप्लीमेंट, ऐसे तो हमारे हल्दी के को भी आप सप्लीमेंट कहोगे। हम किसी को चोट लगती है, हल्दी का दूध पिलाते हैं, उसको कहोगे ये तो सप्लीमेंट दे दिया। वो सप्लीमेंट नहीं है, वो औषधि है। अब फूड इज ए सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन इज ए सप्लीमेंट, औषधि इज नॉट ए सप्लीमेंट, वो दवाई है। एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या है कि हमारे भारतीय लोग बचे भी तभी हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों की, क्योंकि हमारे खाने में ही औषधि है। खाने में भी और घर के आसपास भी। हम लोग क्या करते हैं, तुलसी लगा के रखते हैं आंगन में, ये बैक्टीरिया वायरस कहीं से आ ना जाए, है ना। गूगल की धूप से वो कर लेते हैं, धुआं कर देते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस, वातावरण यज्ञ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगरबत्ती जला लेते हैं, उसमें चंदन है, उसमें चंदन, गुग्गल और ये सब जड़ी बूटियाँ, हवन सामग्री डालते रहते हैं। तो हमने कुछ ना कुछ जो करते रहना है, कभी चंदन का टीका लगा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी तुलसी माला पहन ली, है ना, कोई जड़ी बूटियों का लेप कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे को बचा के रखती है। कान में तेल डाल लिया, नाक में तेल डाल लिया, ऐसे हमारे काढ़े पी लिए, कुछ ना कुछ हम लोग आयुर्वेद में कुछ ना कुछ करते रहते हैं नेचुरली, और हमें पता भी नहीं है। सब्जियां खाते हैं उसमें भी हल्दी होती है, बिल्कुल है ना, वो हमें कैंसर, लहसुन होता है, प्याज होता है, बहुत सारी स्पाइसेस होती है
है ना। और सांभर खाओ, उसमें देखो कितनी स्पाइसीज है। और रसम पी जाते हैं, उसमें बहुत स्पाइसीज है, उसमें जड़ी बूटियाँ बहुत है ना। सहंजना है, मोरिंगा जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे इंडिया का कल्चर है, स्पाइसेस का कंज्यूम करना। वहाँ यूरोप में कहाँ स्पाइसेस उगती नहीं है वहाँ पे, है ना। अमेरिका में यूरोप बोल, हमारा इंडिया गुलाम ही इसी वजह से हुआ। तो अब हमने क्या, ये हमारा खजाना है, ये खजाना पहले हमसे लूटा गया, है ना। अंग्रेज आए यहाँ पे, ये रिसोर्सेज लेके चले गए। परंतु भारत माता के पास ऑलरेडी ऐसी क्लाइमेट है, ऐसी, वो हमें हमेशा मिलता ही रहना है, ख़त्म नहीं होना। अगर कोई एक बार लूट के ले गया अब तो चला गया, अब हमारे पास फिर से पैदा होना शुरू हो गया। तो हमारा पर्पस ये है, हमने क्या करना चाहिए, हमें जेन्युइनली उसको ग्रो करना चाहिए। भारत के घर घर में जो है ना आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस लिए होती है और किस लिए, और उसी को प्रयोग करें। कोई छोटी मोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, उसी को प्रयोग करें तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। बीमारी नहीं होगी तो अंग्रेजी दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेंगी। तो ये कल्चर जो है वो हमें एक ग्रो करना पड़ेगा, जो कल्चर ग्रो करना पड़ेगा। और उस कल्चर ग्रो करने में आपने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और उसमें आपने कुछ सप्लीमेंट्स आप भी बनाते हो, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर। मैं इसको सप्लीमेंट्स नहीं कहता, क्यों, कारण क्या है, ये औषधियाँ हैं, है ना। अंग्रेज जो हैं इसको सप्लीमेंट समझ सकते हैं, तो अगर वो सप्लीमेंट समझ के भी खा लेंगे तो हमारे हिसाब से तो हम अपना आयुर्वेद का खजाना पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। और वर्ल्ड का जो डॉलर्स हैं, कीमती डॉलर जो हैं, जो वो ले गए हमारे से, हम उनको सेहत दे रहे हैं, और विदेशी मुद्रा हम भारत में ला रहे हैं। और उससे भारत में ला के विदेशी मुद्रा जो है हमारे स्टाफ को सैलरी जाती है, टैक्स में जाता है, और फार्मर्स को मिलता है। तो ये एक, इसके पीछे देखो हमारा, हम उसको एक तरह से एक्सप्लॉयट नहीं होने दे रहे, जो अंग्रेज़ों ने पहले कर लिया ना। तो इससे डबल बेनिफिट है, हम इसको एक्सपोर्ट जेन्युइन कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो हमारा खजाना है वो भी वापस आए, और जो पूरा प्लेनेट है उसका उद्धार भी हो, उसको, उनकी बीमारियां को भी दूर कर रहे हैं, और जो हमारा कल्चर है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो एक ही साथ सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरह से जो सप्लीमेंट का जो कल्चर बाहर चला हो, उनको मैं बताता हूँ कि आप जो सप्लीमेंट खाते हो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरे पास बहुत पेशेंट हैं जिनके अंग्रेज हैं, जिनके लिवर ख़राब हो गए सप्लीमेंट खा खा के, किडनियाँ ख़राब हो गई, और इस तरह से सारा हेल्थ ख़राब कर बैठे। अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा किडनी फेलियर है, बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे देश में कम है कंपैरेटिवली। सोरियासिस वहाँ पे ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये सब बीमारियाँ वहाँ ज़्यादा है अंग्रेज़ों में। हमारे देश में तो बीमारियाँ आई जब से हम लोग एक तो अपना दिनचर्या भूल गए, संस्कृति अपनी भूल गए, अपना सोने का टाइम टेबल ख़त्म कर दिया, टीवी देखते रहते हैं और भागते रहते हैं। यानी कुल मिलाकर मतलब ये, अगर ये बोल दें कि हमने खुद को अंग्रेज बना लिया तब से ये हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अंग्रेजीकरण को छोड़ो, और जो हमारे वेदों में लिखा है ये बहुत ट्रू है। सेहत के लिहाज से भी, फिजिकल शारीरिक सेहत के लिहाज से भी, और मानसिक सेहत के लिहाज से भी। तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं पूरे विश्व को। जो हमारे वेदों में वैदिक नॉलेज है ना, पूरे वर्ल्ड को हम इतना दे सकते हैं। और सप्लीमेंट, इसको सप्लीमेंट कह के हम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सप्लीमेंट की भाषा ही समझते हैं। परंतु ये सप्लीमेंट नहीं है, ये औषधियाँ हैं, और ये दैवीय औषधियाँ पूजनीय हैं। और उनको हम उनके, ताकि उनके जैसा ही एक सप्लीमेंट, मैं आपको इसको सप्लीमेंट नहीं कहूँगा, है तो ये औषधि, पर इसकी आप अगर देखेंगे ना बंतर, थोड़ा सा आगे दर्शकों के, हाँ, इसकी आप शक्ल सूरत देखेंगे तो ये बिल्कुल सप्लीमेंट जैसा हमने डेवलप किया है, ताकि अमेरिका में जब जाए तो उनको भी यही लगे कि मतलब जो उनको बाजार से खरीदने की आदत पड़ी हुई है, सप्लीमेंट जैसा दिखता है ऐसा ही आपने बना दिया। ऐसे ही बना दिया। काला डब्बा आमतौर पे वो बॉडी बिल्डर या कोई भी वहाँ के लोग जो है, नॉर्मल गृहिणियाँ भी, जो लेडीज़ हैं वो भी ले सकती है इसको। तो इसमें है क्या, इसमें कोई भी 1% इसमें केमिकल नहीं है, कोई भी चीज़ लैब से नहीं बनी, इसमें नेचुरल प्रोटीन है। इस ऐसी औषधियाँ हैं जैसे हमारी अश्वगंधा होगी। अब अश्वगंधा तो पौधा है, अब वो पौधे को आप कैसे सप्लीमेंट कह सकते हैं, वो तो जानवर भी खा सकता है, इंसान भी खा सकता है। तो वो कोई लैब में नहीं बना, उसकी जड़ का चूर्ण है ना। मूसली है, मूसली जो है वो मैं एक बार राजस्थान गया था, उदयपुर, वहाँ पे एक माली था किसी, मेरा शौक़ है, मैं जिस शहर में जाता हूँ
मेडिसिनल प्लांट गार्डन में देख के आता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे शहरों में मेडिसिनल प्लांट गार्डन काफ़ी शहरों में बना दिए। तो उदयपुर गया, वहाँ काफ़ी दूर तक मेडिसिनल प्लांट गार्डन था, उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर होगा। मैं वहाँ गया, वो माली ने मुझे शतावरी का पौधा दिखाया। मैंने पहले भी देखा हुआ था, पर उसने मुझे एक्सप्लेन किया, कहते साहब इसमें ना इसकी जो जड़ है वो बंदर निकाल के खाते हैं। मैं कहा क्यों खाते हैं? कहते उनको पता है कि इससे ताकत आती है। अब बताओ, बंदर इतने समझदार हैं कि वो उसकी जड़ को खोद के शतावरी को, और इतना मैंने एक जड़ निकाली, उसका मैंने वीडियो बनाया अपने लिए। जड़ निकाली, उसको खाया, इतना टेस्टी उसका जड़ थी शतावरी की। आयुर्वेद में शतावरी मतलब शत मतलब 100, वरी मतलब शतवीर्या, जो एक फीमेल है उसको 100 टाइम्स स्ट्रेंथ दे देती है 100 बच्चे पैदा करने की, इतने यूट्रस को उसके स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये के लिए फीमेल्स के लिए नहीं है, जेंट्स को भी उनकी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है शतावरी जो है, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल प्रोटीन। तो शतावरी है। अब शतावरी जो है वो आप उसको सप्लीमेंट करो तो बात नहीं बनेगी, उसको कोई विटामिन थोड़ा उसमें, वो तो नेचुरली ताकत देने वाली चीज़ है। अब गोक्षुरा है, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गोक्षुरा क्यों बोलते हैं? गोक्षुर संस्कृत में बोलते हैं। गो मतलब गाय, शुर मतलब उसके जो खुर होते हैं। अब गाय के खुर, इसको त्रिकंटक भी बोलते हैं, 3 कांटे होते हैं इसमें गोक्षुर में। तो एक बार मैं गया इधर ग्रीस में गया था, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाला हुआ। वहाँ मुझे गोक्षुर मिल गया, तो मैंने वो देखा, बड़ा अच्छा पौधा था, उस फैला हुआ था, उसका वीडियो बनाया। तो गोक्षुरा जो है वहाँ पे यूरोप में ट्रिबुलस के नाम से बहुत पॉपुलर है, और वहाँ के बॉडी बिल्डर और जिम करने वाले और जो लड़के हैं अपनी मसल बनाने के लिए गोक्षुर को प्रयोग करते हैं। तो उसके ट्रिबुलस के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में जिम में मिलते हैं। क्यों? वो उनको सप्लीमेंट नहीं, उनको वो कहते हैं कि ये नेचुरल है। तो इसी तरह से गोक्षुर का पाउडर हो गया, इसी तरह से अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया। तो ये सब जड़ी बूटियाँ जो है, इनका जो इनकी जड़ों का जो चूर्ण है, और ये चूर्ण नरिश मैक्स करके, तो उसका नाम ऐसे बनाया ताकि अमेरिका के जो नरिशमेंट मिलती है, अमेरिका के जो स्टोर्स हैं या अंग्रेज़ है या यूरोप के अंग्रेज़ है, वो भी इसको खाए। तो भारतीयों के लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि न्यूट्रिशन की तो हमें भी ज़रूरत है, इंडिया के लोगों को भी न्यूट्रिशन चाहिए। सप्लीमेंट तो हमारी भी आती है, सप्लीमेंट तो हमारे भी हैं। तो ये आयुर्वेद जो है, इसको आप सप्लीमेंट की तरह आप यूज़ करें, परंतु ये है नेचुरल, ये कोई लैब में नहीं बना, ये कोई केमिकल से नहीं बना। तो उसको बनाया इस तरह से है कि ये आप जो अंग्रेज़ों को यही महसूस होगी। इस पर लिखा भी है सप्लीमेंटल फैक्टर ऐसे करके, कहीं इसमें क्या लिखा है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, क्योंकि वो वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव बनाया हमने। वे प्रोटीन एनिमल बेस्ड हो गया, क्योंकि दूध से उससे उन्होंने प्रोसेस किया, लेबॉर्ट्री में दूध को लेके पाउडर बनाया, दूध के पाउडर से वो बना दिया। तो वो कि दूध का पाउडर कितना सस्ता मिलता है और इतना महंगा काले काले डिब्बे बेचते हैं। तो हमने बेटर मसल स्ट्रेंथ, जिन बच्चों के भी मसल्स कमज़ोर हैं या वज़न नहीं बढ़ता, या जो लड़कियां हैं उनका वज़न नहीं बढ़ता है, स्ट्रेंथ नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है शतावरी जो है, और जो दूध नहीं आता जिनको, उसके लिए शतावरी बहुत अच्छी है, ये वाला जो पाउडर है। तो इस तरह से जो हड्डियाँ जिनकी लेडीज़ बुज़ुर्गों की कमज़ोर हैं, जेंट्स है चाहे लेडीज़ हैं, बोन्स वीक हैं, बोन्स को ताकत देने के लिए अश्वगंधा, गोखरू, मूसली ये ताकत। और इवन जो मेल जो है उनकी सेक्सुअल वीकनेस भी है, इनफर्टिलिटी है फीमेल्स को, मेल्स को इनफर्टिलिटी है, उनके लिए अच्छा है। और नींद की जिनको कमी है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा तो वैसे ही बलवर्धक है। और ये न्यूरो में भी प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम है, किसी को नर्वस वीकनेस है, विटामिन B12 खाने के बजाय अश्वगंधा खा के देखो तो आपको पता लगे कि अश्वगंधा क्या चीज़ है। मेरा MD का थीसिस अश्वगंधा के ऊपर ही था, और वो डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से क्या होता है, न्यूरोपैथी रहती है, और तो ना ऐसे सुन लगती हैं टांगे, हाथों में पैरों में। तो वो मैंने अश्वगंधा दिया उनको, तो अश्वगंधा से उनको जो सुनपन था वो ठीक होना शुरू हो गया। तो सरप्राइज़ हो गए वो कि कैसे हो गया। तो ये जड़ी बूटियाँ ईश्वर ने दी है, इसमें भी वो अश्वगंधा है,
मूसली है, शतावरी है, गोखरू है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर कई बॉडी बिल्डर आते हैं मेरे पास यही लेने के लिए कि सर वो वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर हमें दे दो, इसका 1 चम्मच सुबह शाम खिलाएं बच्चों को और 2 चम्मच बड़े खा लें। तो कुछ परहेज भी होगा इसमें? परहेज तो नहीं है, ये तो जड़ी बूटियाँ ही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप कोई ऐसा परहेज नहीं है, बस कुदरती खाना खाया करें, नेचुरल, है ना। रोटी खाओ, सब्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में ये खाओ और तो अपना ये कितनी देर तक लेना पड़ता है इसको? इसको आप साल 6 महीने तक लेते रहो, अच्छा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ महसूस होती रहेगी। और एक डिब्बी जो है वो कितनी देर चल जाती है? एक डिब्बी जो है ये 500 ग्राम की डिब्बी है, 200 ग्राम की, पहले 500 वाली अलग आती है, ये 200 ग्राम की। तो लगभग आपने अगर 1 चम्मच सुबह शाम खाया तो 6 ग्राम पर डे खा, 6 8 ग्राम 10 ग्राम पर डे हो गया, है ना। तो 20 दिन का हो गया आपका, है ना। तो 20 दिन तक जो है वो इसमें न्यूट्रिशन आपकी काफ़ी कमी पूरी कर देगी। और जो बाजार से हम लोग ले रहे हैं वो आपके शरीर पे बर्डन डालेगी, नुकसान करेगा। जो बाजार से आप सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि शरीर को उसकी पहचान नहीं है। हमारा शरीर ना ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक। इसके अंदर इसके सेल जो है ना, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, इसके सेल्स के अंदर आत्मा है, लाइफ है। जो आपने डेड फूड अंदर डाल लिया ना, तो उसको हमारा शरीर पहचानता नहीं है, उसको बाहर निकालने के लिए जोर लगाता है। अच्छा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं डाले होते? नहीं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। तो जो सप्लीमेंट्स की आप बात कर रहे थे उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल, सप्लीमेंट्स और कैप्सूल के जो शेल होते हैं, खोखे, वो भी केमिकल से बने हैं। तो वो लिवर की जान लगती है उसको पचाने में, तो उसमें एनर्जी आती नहीं है, एनर्जी जाती है। ये किसके बने होते हैं शेल जो होते हैं? इसमें शेल है ही नहीं, चूर्ण है। अच्छा, ये चूर्ण है सीधा? ये सीधा ही चूर्ण है, सीधा शतावरी की जड़, वो जो बंदर खाता था वो बंदर से छीन के हमने इसमें डाल दिया। उसके छीना नहीं, उसको भी खिला दिया खुद ही। खैर, तो ये जो था सिर्फ शतावरी नहीं, और भी जड़ी बूटियाँ, वो प्योरेस्ट फॉर्म में जड़ी बूटियाँ लेके उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, उनके सारे टेस्ट करके कि साफ़ सुथरी जगह से इकट्ठी करी हैं कि नहीं करी, अच्छे जंगली इलाकों से इकट्ठी करके फिर उसका हमने ये पाउडर क्रिएट किया है। ये सर्टिफाइड है और आयुर्वेद बिल्कुल सर्टिफाइड, प्रॉपर सब इसके इतने सर्टिफिकेट हैं, किसी के पास भी नहीं होंगे, इतने हमारे पास है। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, USA FDA का सर्टिफिकेट, इंडियन आयुष का GMP सर्टिफिकेट और बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। तो इसके सारे सब कुछ टेस्ट है, सारे लैब टेस्ट पास है, एक्सपोर्ट होता है। तो ये इसका बनाने का पर्पस भी यही था ना कि हमारे इंडिया के बारे में भी पता लगे कि फॉरेन कंट्रीज़ को कि हम भी कुछ बनाते हैं, और उससे हमारे कंट्री की इकॉनमी को भी फ़ायदा हो, ठीक है ना, और दूसरे का भी फ़ायदा हो जो यूज़ करे। बिल्कुल। और ये किसी ने लेना हो तो कहाँ ढूंढे? ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सारे समझदार हैं, इंटरनेट चलाते हैं, planetayurveda.com। पूरे प्लेनेट पे हमने आयुर्वेदा को फैलाना है, उसके लिए आपने जब planetayurveda.com पर जाना है, ठीक है कि नहीं। और अगर किसी को नहीं आता है इंटरनेट तो सीधा फ़ोन नंबर है 991559 3604 और लैंडलाइन है 0172 521 4040। तो ये नंबर्स जो हैं सुबह 10 बजे से 5:30 तक मंडे टू सैटरडे चलते हैं। तो आप मेरे ऑफिस में फ़ोन कर लीजिए, वेबसाइट पे जाइए, ईमेल कर लीजिए। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कई कंट्रीज़ में, कई सिटीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में, सब कंट्रीज़ में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है। नेट पर सर्च मारो, निकल आएगा सारा। नेट पे सर्च मारो, ये नरिश मैक्स के नाम से है, तो प्लेनेट आयुर्वेदा नरिश मैक्स करके आप ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो किसी ने आपसे कंसल्टेंसी लेनी हो तो मेरी वेबसाइट पे मेरे ऑनलाइन स्लॉट्स हैं, अवेलेबल हैं। तो अगर कंसल्टेंसी नॉट ओनली इसी के लिए बट कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए लेनी हो तो ले सकते हैं, और स्लॉट्स थोड़े बुक होते हैं तो आप 1-1.5 महीना 2 महीना पहले एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है। मेरे लिए तो मेरे पास टीम है डॉक्टर्स की, वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो उनकी बुकिंग थोड़ा जल्दी मिल जाती है। अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, तो आप वेबसाइट पे जाइए www.planetayurveda.com,
तो वहाँ पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं आ रही तो जो मैंने नंबर बोला उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो एक और नंबर बोल देता हूँ 6209123456, आसान नंबर है। 6209 6209 1 2 3 4 5 6। बस सिंपल है, 6209 1 2 3 4 5 6। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो +91 जरूर लगा लें, क्योंकि इंडिया का कोड है। तो इस तरह से आप इन नंबरों पे फ़ोन करके या मैसेज करके तो किसी भी बीमारी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि आयुर्वेद से किस बीमारी का कैसे इलाज होता है, और आयुर्वेद के प्रति आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ वहम है। कई डॉक्टर हैं उनको बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, उनको लगता है आयुर्वेद जो है वो ऐसे ही है। क्योंकि मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद हमारे कंट्री की एक बहुत वो साइंटिफिक है पूरी तरह से, और उसको बस ये है कि थोड़ा नॉन साइंटिफिक लोगों के पास चला गया था, तो इस वजह से वो हमारा लिटरेचर भी कुछ इधर उधर हो गया, कुछ यूरोप वाले ले गए, कुछ कोई और लोग ले गए, तो इस वजह से सारा आयुर्वेद जो है अपसाइड डाउन हो गया था। अब हमारे जैसे लोग बहुत सारे लगे हुए हैं जिन्होंने पहले BMS करी, फिर MD करी। मैंने MD करी थी हर्बल फार्माकोलॉजी में। तो जितनी जड़ी बूटियाँ हैं पूरे इंडिया में, क्या इंडिया से बाहर भी, उनके बारे में स्टडी किया कि उसके क्या क्या उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या उनके अल्कलॉइड्स हैं, और वो कैसे काम करती हैं, उनकी हर्बल फार्माकोलॉजी कैसे है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने प्रोडक्ट भी बनाए। तो इससे ये ट्रस्ट बन जाता है डॉक्टर्स का भी और आम पब्लिक का भी कि आयुर्वेद के फील्ड में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है जिस प्रोडक्ट को मार्केट से लेके वो बीमारी घर पे लेके आ रहे थे, शरीर में बीमारी डाल रहे थे। और अगर ये प्रोडक्ट और ये चीज़, नेचुरल चीज़ अगर बॉडी में जाएगी तो फ़ायदा ही देगी और उल्टा बीमारियां भाग जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सो आपने जानकारी ली डॉक्टर विक्रम चौहान से। नॉरिश मैक्स ये प्रोडक्ट है, इनका नाम है, और ये नेचुरल जो है वो, इसको सप्लीमेंट नहीं कहा जाएगा लेकिन सप्लीमेंट का बदल कहा जाएगा इसको। जो लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं वो उसकी जगह पर आप नॉरिश मैक्स ले सकते हैं, और जितनी भी बीमारियां, जितनी भी कमियां शरीर के अंदर जिसको ठीक करने के लिए लोग तरह तरह के जो नुस्खे अपना रहे हैं या तरह तरह के तरीके से दवाइयाँ और कुछ केमिकल्स बॉडी में डाल रहे हैं, उससे बचेंगे और शरीर तंदुरुस्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल है और सर्टिफाइड है, और कहीं से भी इसका टेस्ट करवाया जा सकता है, और दुनिया के हर कोने में ये आपको मिल सकता है। और अगर इंडिया में या बाहर कहीं मंगवाना हो तो planetayurveda.com पे आप जाएं नेट के ऊपर, और उसके ऊपर सर्च करने के बाद आपको सारी इनका तरीका मिल जाएगा, और उसके ऊपर आप सर्च करने के बाद डॉक्टर विक्रम चौहान के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं गांव में बैठे हैं, उनको ना सप्लीमेंट्स का पता कि कहाँ से ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है। तो आपको सिंपल जो मैंने ग्रीन जूस, रेड जूस बताया था, उसके अलावा जो आप सिंपल पंसारी के पास जाएं, मूसली, अश्वगंधा, शतावरी और गोखरू, ये 4 जड़ी बूटियाँ हैं। इनके आप जड़ें, गोखरू का तो फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, तो बाकी तीनों के जो है अश्वगंधा की जड़, मूसली जड़ और शतावरी, इनकी जड़ें ले लें और उसकी अच्छी तरह से क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार कीड़ा लगा होता है। पंसारी जो है अच्छा, पंसारी अच्छा होना चाहिए, रेप्यूटेड होना चाहिए। तो वहाँ से जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कोई पंसारी हो, उससे ले करके पिसवा लें बराबर मात्रा में, तो उसका भी पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन आजकल के ज़माने में कौन ऐसा कि खुद प्रोडक्ट बना रहा हो और वो बोल रहा हो कि आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, जाओ ये मात्रा इतनी मात्रा में लो और आप खुद बना के लगो। क्योंकि हमारे मन में ये नहीं है, डॉक्टर विक्रम चौहान के मन में ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट को बेचना है, पब्लिक तक जानकारी पहुंचानी है, सही से उनके पास जो समस्या का समाधान हो वो जानकारी अगर पहुंचेगी, वो घर बैठे भी कहीं से भी वो सामान लेकर खरीद कर अगर बना लेता है
तो इनकी ये वीडियो बनाना जो है उसका मकसद ये कामयाब रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना इनकी जो प्रायोरिटी नहीं है, सेहत ठीक करवाना जो है पब्लिक की ये प्रायोरिटी है। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि वीडियो ख़त्म हो रही थी, इसके बावजूद भी इन्होंने रोक कर मुझे बताया कि ये इस तरह से ये जड़ी बूटियाँ अगर कोई बाज़ार से लेकर भी अगर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, और अगर कोई नहीं बनाना चाहता या किसको नहीं पता तो फिर वो ये प्रोडक्ट उनके लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बाज़ार से सप्लीमेंट खरीद कर बॉडी में डाल रहे हैं और हार्ट अटैक और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हो रही हैं। और आप देख रहे हैं कि यंग एज के जो लड़के लड़कियां हैं वो वे प्रोटीन खाने की वजह से उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां, और हमारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं उनकी डेथ हो रही है। ठीक बात है। और अगर ये प्रोडक्ट लेकर और या फिर डॉक्टर विक्रम चौहान के बताए नुस्खे के अनुसार अगर वो खुद बनाकर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और डॉक्टर विक्रम चौहान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शुक्रिया। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ। फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी क्या पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल